नमस्कार और बेसिक्स विद डॉक्टर बैंकर में आपका स्वागत है। आज हम महिला की उम्र और ओवेरियन रिजर्व का इनफर्टिलिटी पे कितना बड़ा रोल है और उसके टेस्टिंग के लिए बेसिक टेस्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। इस चैनल पे हम इनफर्टिलिटी के रिलेटेड बहुत सारे टॉपिक्स पर चर्चा करते हैं, तो ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप अपडेटेड रहें। महिला की उम्र और ओवेरियन रिजर्व एक दूसरे से संबंधित होते हैं और एक कपल की प्रेग्नेंट होने की संभावना हमें बताते हैं। ओवेरियन रिजर्व हमें यह बताता है कि अंडाशय कितने बीज दे सकती है जो फलित हो सकते हैं, फर्टिलाइज हो सकते हैं और हमें एक सक्सेसफुल प्रेगनेंसी दे सकते हैं। एक महिला के अंडाशय में सेल्स होते हैं जिसको प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स बोलते हैं। ये सेल्स एक स्त्री गर्भ जब 6 महीने गर्भाशय में होता है तब तक डेवलप होते हैं और 6 महीने की गर्भ हो जाए फिर मैक्सिमम नंबर तक पहुंच जाते हैं। इसके बाद इनकी संख्या धीरे धीरे कम ही होती जाती है और एकदम कम हो जाए फिर मेनोपॉज आ जाता है। एक महिला का जब जन्म होता है तब उसके अंडाशय में लगभग 10 लाख प्राइमोर्डियल फॉलिकल्स होते हैं और इनमें से लगभग 4 लाख फॉलिकल्स प्यूबर्टी के स्टेज यानी जब माहवारी शुरू होती है वो स्टेज तक पहुंचते हैं। हर महीने जब माहवारी आती है और एक नया साइकिल स्टार्ट होता है, ये फॉलिकल्स का एक ग्रुप दोनों ओवरीज रिक्रूट करती है और इसमें से एक फॉलिकल डोमिनेंट फॉलिकल बनता है। यह फॉलिकल बड़ा होता है, विकसित होता है और इसमें से ओव्यूलेशन होता है। बाकी के फॉलिकल्स का नाश हो जाता है और बॉडी उसको निकाल देती है। ये नाश 2 तरह से हो सकता है। पहला है एट्रीजिया, जिसमें फॉलिकल का ग्रोथ होना बंद हो जाता है, और दूसरा है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स यानी ये बीज की खुद की एक डीएनए रिपेयर करने की कैपेसिटी होती है जो जैसी उम्र बढ़ती है वो कम होती जाती है और धीरे धीरे ज़्यादा बीज एबनॉर्मल बनना शुरू हो जाते हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है वैसे ही दूसरे रोगों जिससे इनफर्टिलिटी हो सकती है उसकी संख्या भी बढ़ सकती है, जैसे कि एंडोमेट्रियोसिस, गर्भाशय में गांठ जैसे कि फाइब्रॉइड्स, ट्यूब की बीमारी, ये सारी चीज़ें भी बढ़ सकती है। जिन महिलाओं में एंडोमेट्रियोसिस की हिस्ट्री हो, कीमोथेरेपी या रेडिएशन लिया हो कोई कैंसर के लिए, फैमिली में जल्दी मेनोपॉज आने की हिस्ट्री हो, इन महिलाओं का फॉलिकुलर पूल जल्दी कम हो सकता है और इनफर्टिलिटी हो सकती है। स्टडीज़ ये बताती है कि वेस्टर्न दुनिया के सामने इंडियन महिलाओं के अंडाशय की उम्र बहुत झड़पी बढ़ती है। स्पेनिश पॉपुलेशन के सामने इंडियन महिलाओं की ओवरीज की उम्र 6 साल जल्दी बढ़ती है। तो एक 20 साल की और एक 40 साल की महिला लगभग 1 साल में सेम नंबर ऑफ टाइम्स ओव्यूलेशन करती है, पर हर महीने प्रेगनेंसी रहने के रेट दोनों में बहुत डिफरेंट होते हैं और जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ये प्रेगनेंसी रेट कम होता जाता है। जैसे उम्र बढ़ती है वैसे एबनॉर्मल बीज बनने की भी संख्या बढ़ जाती है, जिससे एबनॉर्मल गर्भ बनते हैं और एबॉर्शन रेट भी बढ़ाता है। तो उम्र एक बहुत महत्वपूर्ण मार्कर है एक ओवेरियन रिजर्व के असेसमेंट के लिए और बीज की क्वालिटी का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट पैरामीटर है। अब हम इनफर्टिलिटी के टेस्टिंग के लिए सबसे बेसिक टेस्ट के ऊपर चर्चा करेंगे। बहुत सारे टेस्ट किए जाते हैं इसकी इवैल्यूएशन के लिए, पर आज हम AMH और ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी के ऊपर बात करेंगे। AMH यानी एंटी मुलेरियन हार्मोन एक ब्लड टेस्ट है। एक हार्मोन है जो अंडाशय में से छोटे छोटे फॉलिकल्स, जिसको प्राइमरी और प्री एंट्रल फॉलिकल्स बोलते हैं, ये फॉलिकल्स AMH बनाते हैं। AMH लेवल्स हमें ओवेरियन रिजर्व के बारे में काफ़ी जानकारी दे सकते हैं। AMH लेवल्स का फ़ायदा ये है कि ये माहवारी के कोई भी दिन पे कर सकते हैं और ये कौन से डे पे टेस्ट करें उसके ऊपर आधारित नहीं होता। इसका गैर फायदा ये है कि ये एक लेबोरेटरी के ऊपर आधारित टेस्ट है और कौन से मेथड से इसकी टेस्टिंग की जाती है उसके ऊपर भी आधार रखता है। AMH लेवल्स हमें ये भी नहीं बता सकते कि कौन से रेट पे आपके फॉलिकल्स कम हो रहे हैं, क्योंकि वो उस टाइम का एक पिक्चर हमें देता है। AMH लेवल 1 नैनोग्राम पर मिलीलीटर से कम हो तो उसको लो माना जाता है और उसको इमीडिएट अटेंशन देना चाहिए। AMH रिपोर्ट ओवरऑल एक अच्छा पैरामीटर है टेस्ट करने के लिए और ओवेरियन रिजर्व की काफ़ी जानकारी दे सकता है। अब हम बात करेंगे ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी और एंट्रल फॉलिकल काउंट के बारे में।
ट्रांसवजाइनल सोनोग्राफी करने के बहुत सारे फायदे हैं। पहला, गर्भाशय या अंडाशय में कोई भी रोग हो, जैसे कि फाइब्रॉइड हो, अंडाशय की गांठ हो, तो इसके बारे में हमें जानकारी मिल सकती है। सीरियल यानी एक के बाद एक सोनोग्राफी करने से हमें यह भी पता चल सकता है कि स्त्री में ओव्यूलेशन हो रहा है या नहीं। गर्भाशय का लाइनिंग, जिसको एंडोमेट्रियम बोलते हैं, उसकी थिकनेस यानी मोटाई, मॉर्फोलॉजी, उसके बारे में भी जानकारी मिल सकती है। और लास्ट, एक एंट्रल फॉलिकल काउंट। एंट्रल फॉलिकल्स छोटे छोटे फॉलिकल्स होते हैं जो 9 मिलीमीटर से छोटे होते हैं और अंडाशय में प्रेजेंट होते हैं। दोनों बाजू के अंडाशय का टोटल एंट्रल फॉलिकल काउंट करें तो ओवेरियन रिजर्व के बारे में एक अच्छा जानकारी दे सकती है। एंट्रल फॉलिकल काउंट 4 से 6 से कम हो तो उसको कम माना जाता है। इन 2 टेस्ट के साथ साथ हस्बैंड के वीर्य की जांच भी करनी चाहिए। हस्बैंड के वीर्य की जांच कोई भी दिन पे कर सकते हैं। 2 से 3 दिन का गैप हो तो सबसे आइडियल होता है, पर कोई भी दिन पे कर सकते हैं। वीर्य की जांच WHO 2010 के ग्रेडिंग के हिसाब से होती है, जिसमें काउंट, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी और बहुत सारे पैरामीटर्स दे के करते हैं। तो ये सारे टेस्ट करने से और महिला की उम्र को ध्यान में रखने से हम इनफर्टिलिटी के सबसे बेसिक कॉजेज़ को टेस्ट कर सकते हैं और इनके आधार पर एक पर्सनलाइज्ड ट्रीटमेंट प्लान, जिसमें बेसिक ट्रीटमेंट जैसे कि ओव्यूलेशन इंडक्शन से लेके एडवांस ट्रीटमेंट जैसे कि IUI या IVF भी हम प्लान कर सकते हैं। थैंक यू।